कोई भी आवश्यकता हो आप मेरा नंबर लिख लें। स्कूल की फीस है, किताब और कॉपी पेन जो भी आवश्यकता सब हम पूर्ति करेंगे। फिर भी कोई आवश्यकता हो, राशन पानी घर में कोई आवश्यकता हो, आप हमें फ़ोन लगाना, हम पहुँचा देंगे। पिछले महीने कोरोना से अपने पति को खो चुकी मनफूल बाई अपने 6 बच्चों जिनमें 5 लड़कियां और 1 लड़का को लेकर घर की चौखट पर सकती हुई सरकार द्वारा मदद की आस लगाए बैठी है। सरकारी मदद तो अभी तक ना मिल सकी, पर इस मुसीबत के मारे परिवार के दरवाजे पर फरिश्ते बनकर वरिष्ठ भाजपा नेता और समाजसेवी मनोज कटारिया जरूर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने परिवार का हालचाल जाना और सभी बच्चों की पढ़ाई में होने वाले खर्च को वहन करने की जिम्मेदारी ली। साथ ही इस परिवार को आर्थिक या अन्य मदद के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। देखिए रिपोर्ट। बस बीसा के समाज से कटारिया जी आए थे, क्या बताया उन्होंने बोला है कि हमारी पढ़ाई की पूरा खर्चा उठाएंगे और कोई भी दिक्कत हो तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। सभी भाई बहनों को पढ़ाई लगाएगा बोला है और जो भी हमारे लिए जरूरी होगा वो सब तो करना है। आज आप बक्सरिया क्षेत्र में आए हैं, किस परिवार में आप आए हैं और क्या समस्या थी यहाँ? मैं आज अखबार पढ़ रहा था हरिभूमि, उसमें एक समाचार लगा था कि एक परिवार है बक्सरिया में। उस परिवार में उसके जो मुखिया हैं, जो कमाते थे, इस परिवार का जीवन यापन करते थे, वो दुर्भाग्य से कोरोना से 23 अप्रैल को शांत हो गए, ऐसा अखबार में समाचार था। और वो 5 बेटियां हैं, 1 भाई है, तो स्वाभाविक रूप से इनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। तो मैंने अखबार पढ़ा, तो इस समय जो सब कुछ चल रहा है, लोग बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं और हम जैसे लोग बहुत सारे शहर में ऐसे हैं जो गरीबों का आंसू पोंछने का काम कर रहा है, पीड़ित मानवता की सेवा कर रहा है। उसी श्रृंखला में यहाँ पर आया था, ये बेटियों से मैं मिला हूँ और हमारी बड़ी कार्यकर्ता ये बहन है, इनने भी आकर के इनको बच्चों को बस संबल बनाया है। मैं भी आया हूँ, तो मैंने ये देखा कि गरीबी रेखा का राशन कार्ड इनका है, और इनकी जो बड़ी बहन है वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जॉब भी करती है। तो मैंने इनको ये बोला है कि स्वाभाविक रूप से इनके सामने भी जो तकलीफ है वो ये है कि इनकी पढ़ाई कैसे होगी। तो ये 5 भाई बहन जो अभी पढ़ रहे हैं, बाकी एक तो बड़ी बहन की जॉब कर रही है, तो इनकी सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, जब तक ये पढ़ेगी तब तक मैं उठाऊंगा। और दूसरा भी मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी तात्कालिक अगर इनको कोई आवश्यकता है तो ये मुझे बताएंगे, ये सोच करके इनने काम सोच करके शाम को बताएंगे। मैंने अपना नंबर दे दिया है और जो भी बताएंगे सेवा करेंगे, और जिससे कि ये बेटियां हमारी सम्मान से जी सके, जैसा कि हमारी सरकार भी चाहती है कि बेटियां खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। और इनके सामने जो संकट आया है, तो संबल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप हम लोग यहाँ आए हैं तो स्वाभाविक रूप से इनका आत्मविश्वास बढ़ा है, इसलिए इनको जो भी सुविधा की आवश्यकता हो वो पूरी करेंगे। प्रशासन और सरकार से क्या अपेक्षा आप रखते हैं ऐसे परिवारों के लिए? स्वाभाविक रूप से मैंने एक दिन और ये बात कही थी कि प्रशासन की, जैसे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन खड़ी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक सबसे नीचे की इकाई है। वो ऐसी इकाई है कि उनको छोटे छोटे गरीब हर परिवार की जानकारी रहती है, कहाँ क्या संकट आया है। तो इनसे रिपोर्ट लेकर के प्रशासन को ऐसे परिवारों की मदद करना चाहिए, आउट ऑफ द वे जाकर के। अगर किसी क्राइटेरिया में वो नहीं आ रहे हैं, जैसे सरकार ने ये कहा कि कोरोना गाइडलाइन से, कोरोना से जिनकी मौत हुई उनको 1 लाख रुपये अनुग्रह राशि देंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बच्चे अनाथ होगा उनको 5,000 रुपये देंगे। अब हो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों की मौत कोरोना में वो एडमिट हुए और हार्ट अटैक से हो गई, तो उनके सर्टिफिकेट में जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें कोरोना नहीं लिखा रहा। अब ऐसे लगभग 100 में से 75 लोग ऐसे हैं जिनके कोरोना नहीं लिखा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि व्यवहारिक नजरिया अपना करके, और ये जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, इन लोगों से रिपोर्ट लेकर के कि वास्तव में कौन सा परिवार बहुत परेशान है, उनको कुछ ना कुछ मदद सरकार को करना चाहिए, उस गाइडलाइन से भी हट करके, अगर वो उस क्राइटेरिया में नहीं आ गए। मैंने कई बार ये बात की, जहाँ जहाँ भी मैं गरीबों की मदद करने के लिए, ऐसे परिवारों की मदद करने गया हूँ, वहाँ जब मेरे सामने ये सवाल आया तो मैंने यही कहा है कि हमको जो नियम धर्म कानून है, कई बार उसमें बहुत सारे परिवार छूट जाते हैं, तो उनके लिए व्यवहारिक नजरिया अपना करके, और जो हमारी प्रशासन की सबसे नीचे की इकाई है, एजेंसी है, उनसे चर्चा करके रिपोर्ट लेकर के उनकी मदद सरकार को करना चाहिए।